तो क्या करना है, जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठे, जैसे ही उस चैप्टर को खोले, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ब्रेन को टारगेट देना, ताकि उस ब्रेन उस टारगेट को अचीव करे। कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना, ब्रेन को टारगेट देना। ये इसको बोलते सिलेक्शन की प्रोसेस। एक बच्चा वो सारी चीज़ें सेट करके बैठ गया है, माइंड सेट, ब्रेन सेट, बॉडी सेट, टाइम, प्लेस एंड सेंसेस। अब जब वो स्टडी टेबल पे बैठा है, तो स्टडी टेबल पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे ही उस बुक को ओपन करेगा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन। ब्रेन हमेशा टारगेट्स पे काम करता, गोल्स पे काम करता। जैसे ही ब्रेन को टारगेट मिलता है, ब्रेन उस टारगेट को अचीव कर लेता है। आपने देखा होगा, पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन जब एग्ज़ाम का जो लास्ट वो जो 1 मंथ आता है, या जो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन बचते हैं, हर घंटे का एक टारगेट होता है। आपने देखा होगा, पूरे साल तैयारी नहीं हुई, वो आखिरी के 1 महीने में तैयारी हो जाती है, क्योंकि हर घंटे का एक टारगेट होता है। Correct. और ब्रेन उस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो जैसे ही एक बच्चा स्टडी टेबल पे बैठता है, ब्रेन इंटरनल एक क्वेश्चन पूछता है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, मुझे टारगेट दो, मुझे टारगेट दो, क्योंकि मुझे टारगेट को अचीव करना है। Right. लेकिन हम कोई टारगेट देते नहीं, बस पढ़ते रहते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला, राहुल भाई मेरे साथ चलो, आपका क्या क्वेश्चन होगा? कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? ओ नहीं, चलना, चलो 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 चलो। आप चले मेरे साथ में, भाईचारे में चल पड़े। आप आधा किलोमीटर चले गए। आधा किलोमीटर के बाद क्या पूछोगे? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? क्यों जाना है? मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। आप शर्मा शर्मी जिसे बोलते हैं, आप 1 किलोमीटर और चले गए मेरे पास। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हिम्मत भाई बताओ तो सही, कहाँ जाना है, क्यों जाना है? Correct. अब भी अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे चला जाऊंगा और मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, राहुल भाई कहाँ गए? क्यों? मैंने आपको मैंने नहीं बताया कहाँ जाना है और क्यों जाना है। ब्रेन भी यही कहता है कि जैसे ही वो स्टडी टेबल पे, जैसे ही वो चैप्टर सामने आता है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, पढ़ते रहो। फिर ब्रेन आधे घंटे के बाद पूछेगा। आपने देखा होगा, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो स्टार्टिंग का आधा घंटा 1 घंटा तो हमारा मन भी लगता है और हमारा फोकस भी बन जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, वो फोकस लूज हो जाता है, आउट हो जाता है। बुक सामने, हम बैठे, लेकिन ब्रेन कहीं और है। Correct. क्योंकि ब्रेन क्वेश्चन पूछ रहा था, कितना पढ़ना, कितनी देर में, ब्रेन को टारगेट नहीं मिला, ब्रेन आउट है। तो क्या करना है, जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठे, जैसे ही उस चैप्टर को खोले, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ब्रेन को टारगेट देना, ताकि उस ब्रेन उस टारगेट को अचीव करे। कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना, ब्रेन को टारगेट देना। ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये हो गया, कोई चैप्टर था, इतना पढ़ना है, मान लो 10 पेज पढ़ने, आधे घंटे में पढ़ने, ब्रेन को एक टारगेट मिल गया। अब ब्रेन या तो उस टारगेट को अचीव करेगा या थोड़ा सा पीछे रहेगा। अगर पीछे भी रहा तो कम से कम हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलेगी कि हाँ, हम 10 मिनट में कितने पेज पढ़ सकते हैं। और अगर जब हमें ऑब्जर्व कर लिए, जब हमें वो चीज़ पता चल गई, तो हम धीरे धीरे उसको एक्सेल भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता चली। तो ये इस सिलेक्शन की प्रोसेस से ही पता चलता सारी की सारी चीज़ें। सिलेक्शन के बाद काम होता है सर्वे का। उस चैप्टर का क्या करना, पहले उस चैप्टर का कोई भी नया चैप्टर लिया, उसका सिलेक्शन किया, इसमें इतने पेज हैं और इतनी देर में पढ़ने हैं, ब्रेन को टारगेट मिल गया। उसके बाद उस चैप्टर का क्या होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सर्वे का मतलब है, मान लीजिए आपके घर में 10 से 15 गेस्ट अचानक से आ गए, क्या होगा आपके साथ में? पैनिक होगा, पहले तो पैनिक होगा, और ये नेचुरल सबके साथ में होगा। वही गेस्ट एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देते कि भाई ऐसा है, हम आने वाले, सब कुछ बहुत कंफर्टेबली स्मूथ सेलिंग होगी। हाँ, सर्वे का जो प्रोसेस है, उसमें ब्रेन को क्या होता है कि जैसे विदाउट सर्वे जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो ब्रेन को कुछ नहीं पता इस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है, क्या इसका टाइटल है, क्या इसके टॉपिक्स है, क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, क्या इसमें फॉर्मूलाज हैं, कितने लोगों के नाम है, कितने जगहों के नाम है, क्या क्या, कुछ भी नहीं पता, कुछ, वो पैनिक हो जाता है। लेकिन अगर सर्वे की प्रोसेस कर ली, सर्वे की प्रोसेस में पेंसिल हाथ में रखी,
ये टॉपिक का नाम है, इसमें इतने सब टॉपिक्स है, अच्छा इसमें इतने लोगों के नाम है, इतने जगहों के नाम है, ये फॉर्मूलाज है, ये ग्राफ्स है, ये चीज़ें हैं, और हल्का हल्का उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। अब ब्रेन को पूरा उस चैप्टर का एक वो मोटा मोटा अवेयरनेस आ गई उसको। अवेयरनेस आ गई कि इस चैप्टर में ये है। अब ब्रेन अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेगा कि इस चैप्टर की ये चीज़ें आने वाली है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा। उसको पहले से पता है इस चैप्टर के क्या क्या चीज़ें आने वाली, कितने टॉपिक्स आने वाले, कितने सब टॉपिक्स आने वाले, कितने फॉर्मूलाज आने वाले, कितने लोगों के नाम आने वाले, ये चैप्टर कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, ब्रेन को सब पता है। सर्वे की प्रोसेस में वो पता चल चुका है। वो कैसे किया? हमने पेंसिल से किया, हल्की हल्की पेंसिल से हमने वो किया, तो ये हो गया। सर्वे के बाद बनता स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका बनता है? जिस चीज का आपने सर्वे किया और सर्वे के दौरान जो अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किसको किया? कीवर्ड्स को, मेन वर्ड्स को, उस चैप्टर की जो मेन वर्ड्स है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया था, तो उसका क्या किया? एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर जैसे ट्री देखिए, पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेज होती है, या स्पाइडर देखिए, मकड़ी, उस तरीके से एक उन्हीं कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर का प्रोसेस। और उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, इसको कहते हैं सॉलिडिफाई करना, उस स्ट्रक्चर को याद करना। ओके। पहला स्टेप क्या किया? सिलेक्शन। एक चैप्टर लिया, ब्रेन को टारगेट दिया, इस चैप्टर में इतने पेज है, इतनी देर में पढ़ने हैं, बस इतना ही काम था, छोटा सा स्टेप था। सेकंड नंबर पे उसका सर्वे किया। सर्वे जब किया, पेंसिल हाथ में रखी, जल्दी जल्दी से सर्वे हो गया। ब्रेन को पूरा का पूरा, ब्रेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। जिस चीज का सर्वे किया उसी चीज का हमने क्या बना लिया? एक स्ट्रक्चर बना लिया। वो कीवर्ड्स वगैरह एक स्ट्रक्चर पे डाल लिए, ट्री की तरह, और उस स्ट्रक्चर को याद कर लिया। उस स्ट्रक्चर को याद कर लिया, इसको कहते हैं सॉलिडिफाई करना। और यहां आते आते लगभग 60% बच्चे को उस चैप्टर का याद हो चुका है।